देखो, ये भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा है। ये भरत मंदिर इसका नाम क्यों पड़ा? हम लोग भरत जी को क्या समझते हैं? ये चित्रकूट है, चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे जो विचार के बीच काम का नहीं। चित्रकूट धाम में आने से श्रद्धालुओं का सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्रकूट धाम का जिस आप इस मंदिर में बैठे हैं, इसका मैं महत्व बता रहा हूँ। इसे राम भरत भेंट सम्मेलन सभा दरबार कहते हैं। राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भरत जी महाराज उस समय ननिहाल में थे। उनको रातों रात खबर पहुंची कि भैया का वनवास, पिता का स्वर्गवास। वहां से आते हैं तो गुरु जी आज्ञा देते हैं कि भरत, ये तुमको पिताजी दे गए। कहा नहीं, पहले राम जी नहीं थे तो भरत जी ही पिताजी का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद में फिर पहले राजगुरु में एक गुरु होते थे राजघराने के, जो वो कहते थे वही होता था। तो राजघराने के गुरु थे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये भरत तुमको दे गए। भरत जी ने साफ इनकार कर दिया। कहा नहीं, ये तो बड़े भैया का अधिकार है, मैं तो उनका तुच्छ सेवक हूँ। तो वहाँ से जब ये खबर होती है कि चल रहे हैं भैया, भरत जा रहे हैं राम को मनाने, तो उनके साथ में अध्यात्मवासी, जनकपुरवासी समस्त देवता लोग जो मनुष्य रूप धारण किए वो भी भरत के साथ में चल दिए। तो यहाँ आते हैं तो माता मंदाकिनी में सबसे पहले स्नान किए। यहाँ भरत सब सही सहाय मंदाकिनी की सहाय। मंदाकिनी में स्नान करने के बाद में चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निकाल नाथ लग भाई। इसी टीले पे, इसी पर्वत पे भरत जी महाराज आते हैं। राम जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु माँ को क्षमा करो, आप अयोध्या वापस चलो। एक दिन नहीं बोले, 2 दिन नहीं बोले, 5वें दिन राम कहते हैं भरत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता का प्राण गया लेकिन हम लोग रघुवंशी हैं। हमारे कुल में महाराज हरिश्चंद्र हुए थे जिन्होंने अपने वचनों के कारण सारी संपत्ति सपने में विश्वामित्र जी को दान दे दिया था। हम उस वंशज के हैं। अगर एक बार हम लोग बोल दिए तो वो वचन को हम टालते नहीं हैं। अगर हम टाल देंगे तो हमारा ये वचन, हम रघुवंशी नहीं कहलाएंगे। फिर भरत भाई यहाँ से 2 वचन मांगते। यही जगह थी। पहला, प्रभु आप 14 साल के बाद में 1 मिनट देरी नहीं करेंगे, नहीं तो ये तुम्हारा भरत आग में कूद जाएगा। दूसरा, वहाँ हमको राम राज्य चलाना है और वहाँ राम ही राज्य चलेगा। फिर राम ने भरत जी को यहाँ से चरण पादुका दिया। प्रभु कर कृपा पाँवली दी ही, सादर भरत शीश धर ली। यही चरण पादुका को, ऐसे चरण पादुका को भरत जी महाराज अपने सिर में धारण किए। तो अयोध्या में नहीं गए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज बहुत त्याग किए 14 साल तक। अयोध्या के बाहर भरत जी महाराज ने कुटिया बनाया, वनवासी का कपड़ा पहना। नंदीग्राम भय परम कुटीरा, कहीं पर बैठे धर्मधर जीरा। नंदीग्राम में कुटिया बना के भरत जी महाराज वनवासी का रूप धर के, कभी भी राजमहल में उन्होंने 56 प्रकार का भोजन नहीं किया। भरत जी महाराज पहले गौ माता को क्या खिलाए थे? जवा खिलाते थे। जो भी जवा गोबर में आता था उसी को छनवा के भरत भाई उसी की रोटी खाते थे। इसीलिए कहा गया भरत जैसा भाई नहीं, भरत जैसा राजा नहीं। आज हम 4 भाई हैं। एक को पिताजी जैसे उत्तराधिकारी ज़्यादा अधिकार दे दिए तो कितनी बड़ी लड़ाई हुई। अब आज उस राजा को सोचो, उस भरत को सोचो कि सीधा भरत जी देकर गए थे। माँ भी और जो प्रजा लोग, गुरु भी, सब कोई साथ में था, लेकिन सारी संपत्ति लाके चित्रकूट धाम में राम जी के चरणों में चढ़ा दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भरत जैसा भाई नहीं और भरत जैसा राजा नहीं। और ये आपने तपस्या के बल पे भरत जी महाराज ने काल को रोक दिया था। काल मतलब मृत्यु को रोक दिया था, जन्म को रोक दिया था। कहा था 14 साल में ना एक मृत्यु होने दूंगा, ना एक जन्म होने दूंगा। आपने तपस्या के बल पे, क्योंकि राम जी जितना संख्या जोड़ के गए हैं हमारे भैया, उतना ही संख्या रहेंगे। ना एक जन्म होगा, ना एक मृत्यु होगी। बोलो भरत भैया की। ठीक।